हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु संरचना का ये 8वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता क्या होता है। ठीक है, संयोजकता क्या है, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संयोजकता निकालने की विधि, किसी भी तत्वों का संयोजकता कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में टोटली आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले 7 वीडियो क्या बना दिया गया है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संयोजकता किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक है। तो संयोजकता, ठीक है, संयोजकता किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है संयोजकता किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, संयोजकता को अलग अलग समयों में अलग अलग इसका डिफिनीशन दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफिनीशन ये दिया गया कि कोई भी तत्व क्या होते हैं, कोई भी तत्व एक तत्व दूसरे तत्वों से जिस क्षमता द्वारा जुड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। सबसे पहले तो संयोजकता का यही डिफिनीशन दिया गया। देखिए, इसका तो बहुत से अलग अलग डिफिनीशन दिए गए संयोजकता को। अलग अलग वैज्ञानिक आए अलग अलग समयों में और उन्होंने अलग अलग संयोजकता का डिफिनीशन दिया। सबसे पहला डिफिनीशन ये दिया गया था कि एक तत्व दूसरे तत्व से जिस क्षमता द्वारा जुड़ता है उस क्षमता को उसकी संयोजकता कहलाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको डिफिनीशन दिया गया था। ठीक है, जो इसमें डिफिनीशन में क्या कहा जा रहा है, मतलब एक तत्व किसी दूसरे तत्व से जिस क्षमता से जो जुड़ता है उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। ठीक है, मतलब एक तत्व है दूसरे तत्व से जिस क्षमता द्वारा, जिस बल द्वारा क्या होता है वो जुड़ता है, जिस शक्ति द्वारा वो जुड़ता है उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसी क्षमता को हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। परंतु अलग वैज्ञानिक और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए और इसको क्या किया, ये जो डिफिनीशन दिया गया इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अलग अलग अपना डिफिनीशन दिया। परंतु हम 2 डिफिनीशन को अभी भी लेकर चलते हैं और इसे हम अच्छे तरीके से मानते हैं कि संयोजकता का यही डिफिनीशन होगा। तो वो देखते हैं डिफिनीशन। ठीक है, तो पहला डिफिनीशन आप याद रख सकते हैं, ये दोनों डिफिनीशन संयोजकता का। सबसे दूसरा डिफिनीशन दिया गया किसी तत्वों के अंतिम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। देखिए, ये दूसरा डिफिनेशन आपको दिया गया है। इसी डिफिनेशन को आप याद रख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, किसी तत्वों के अंतिम कोश में, कोई भी तत्व है उसके अंतिम कोश में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसकी? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं जिसके अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं? उस जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या को हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है, किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, परंतु और भी वैज्ञानिक है उसके बाद एक और डिफिनीशन दिया गया कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान दान, या हम कह सकते आदान प्रदान या साझेदारी उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको डिफिनेशन याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझेदारी करते हैं उसे उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब कोई भी अणु है, अणु में हम जानते हैं कि अणु क्या होता है? परमाणु से बड़ा होता है। तो मतलब बहुत सा एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो अणु में क्या होंगे? जाहिर सी बात है, अणु में क्या होंगे? परमाणु होंगे। तो परमाणु में से जितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आदान प्रदान करता है, वो जितने इलेक्ट्रॉनों को किसी को देता है या लेता है, तो उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो कि यही कहा जा रहा है, किसी अणुओं में उपस्थित परमाणु, ठीक है, किसी अणुओं में उपस्थित परमाणु, या आप लिख सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी अणुओं में उपस्थित परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या साझेदारी करता है, मतलब लेने देने को ही हम साझेदारी कहते हैं। तो या आप तो आदान प्रदान कहिए या साझेदारी कहिए। तो वही कहा जा रहा है, किसी अणु में उपस्थित परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है या साझेदारी करता है उसे उस की संयोजकता कहलाती है, या उसे उस तत्व की संयोजकता कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे तो यही दोनों बताना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप संयोजकता का डेफिनेशन कह सकते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं संयोजकता निकालने की विधि, संयोजकता कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किसी भी तत्वों का संयोजकता कैसे निकाला जाता है तो उसे देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं संयोजकता निकालने की विधि। संयोजकता निकालने की विधि। ठीक है, संयोजकता निकालने की विधि। ठीक है, तो देखते हैं किसी भी तत्वों की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिए संयोजकता निकालने के लिए अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, परंतु विधि वही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। परंतु ये देख लीजिए ऐसे। देखिए संयोजकता निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद रखते हैं, कैसे निकाला जाता है, किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सिंपल सी एक ट्रिक याद रखिए, 2 8 8
18, ठीक है। इतना याद रखेंगे तो ऐसे हम किसी भी तत्वों की संयोजकता निकाल सकते हैं। इसको याद रखिएगा कि किसी भी तत्वों को कैसे इस तरीके से हम रखेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, ऐसे रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उस तत्वों की संयोजकता हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन तत्व है तो हमें ये तो पता होना चाहिए, किसी भी तत्वों का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 1 होती है। तो हम ये भी बात जानते हैं हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 होती है। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्वों का परमाणु क्रमांक, या इसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, वो किसके बराबर होता है? उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब परमाणु क्रमांक को हम कह सकते हैं कि उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी इतने ही है। तो इसका मतलब पता चलता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1 है, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है। तब इतना जान गए तो हम बताइए, अगर इसकी संयोजकता निकालें, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 हो गया, ठीक है। पहले में हमको क्या 2 रखना है, ठीक है। तो 1 हो गया। तो हम जानते हैं क्योंकि एक ही क्या है, जब तत्वों में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में हम 1 लिख देंगे। तो एक ही क्या हो जाएगा, संयोजकता भी 1 हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको समझ में और अच्छे से आएगा। दूसरा हीलियम होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका मतलब हीलियम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं पहले के लिए हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। तो 2 रख दिया गया। उसके बाद हम इसकी संयोजकता देखेंगे, ठीक है। तो हीलियम की संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। आप कहेंगे कैसे हुआ? देखिए हम जानते हैं कि क्या है हीलियम में क्या है, हम कहें कि जो 2 इलेक्ट्रॉनों को आपको रखना है, ठीक है। परंतु यहाँ पे बताइए 2 इलेक्ट्रॉनों को रखना है और 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम रख दिए, तो इसकी संख्या कितनी हुई? तो 0 हो गई, क्योंकि 2 - 2 = 0, ठीक है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा लिथियम का 3 होता है। तो इसका कैसे होगा? पहले के लिए तो 2 रख दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरे में 8 रखना है, मतलब 8 तक रख लेना है, ठीक है। तो हम जानेंगे 2 तो रख दिए, दूसरे में अब देखेंगे 3 इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 2 रख दिया, तो अब कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। 1 रखेंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए यही तो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये चौथा के ले लिया जाए, बेरिलियम B4 हो गया। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 और 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं पहले में 2 भरेगा, दूसरे में अधिकतम 8 भरेगा। तो 2 ही जब इलेक्ट्रॉन बचा है तो 2 ही तो भरेगा। तो इसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2, तो इसकी संयोजकता भी 2 हो जाएगी, ठीक है। पांचवा बोरान का 5 होता है, तो इसका 5 हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी हो जाएगी? इसकी 2 और 3 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं पहले में 2 और दूसरे में अधिकतम 8 होना चाहिए। तो जब 2 यहाँ पर रख दिया गया तो बचा 3, क्योंकि 5 में से 2 निकल गए यहाँ पे, तो बचा क्या? 3 ही इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को रख दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं अधिकतम 8 रख सकते हैं। तो 8 से क्या है, 3 तो कम ही है, तो 3 रख दिया गया। तो 2 3 5 हो गए, ठीक है। तो इसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे ही कार्बन की कितनी होती है? 6 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 4 होगा, ठीक है। क्योंकि
पहले में 2 भरा गया, ठीक है, दूसरे में 4, क्योंकि हम जानते हैं 2 4 मिलेगा तभी तो 6 होगा, तभी तो 6 क्या हो गया, इसके पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया गया। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गए। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो और भी निकाल के दिखा दिया जा रहा है, ठीक है, कार्बन तक निकाला गया है। अब देखें कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन 7, ठीक है, 7वां। नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो पहले में 2, दूसरे में कितना होगा, तो 7 और कितना है 5 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पहले में 2 और दूसरे में, पहले में 2 रखना है, दूसरे में 8 से कम रखना है, 8 से अधिक नहीं रखना है। तो 8 से अधिक क्या हो जाएगा, 5 रख देंगे, तो 8 से तो कम ही है, और 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो इसकी संयोजकता याद रखेंगे, इसकी संयोजकता 3 होगी। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंत में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसकी संयोजकता यही हो जाती है, ठीक है, इसकी संयोजकता, उस तत्व की संयोजकता यही हो जाती है। परंतु अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए हमेशा 8 में से उस संख्या को माइनस कर देते हैं। जैसे इसके अंतिम कोष में 5 आए हैं, तो हम 8 में से 5 को घटा देंगे, तो 8 में से 5 को घटाया गया तो कितने आ गया, 3 आ गया, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे ही हम निकालेंगे, कभी भी अगर अंतिम कोष में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे उस संख्या को, तो जितना आएगा वही उस तत्व की संयोजकता होगी, ठीक है। आगे आपको बताते हैं और एग्जांपल देकर। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। कैसे, 5 आया है तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। परंतु अगर 4 आए तो वही उसकी संयोजकता होगी, 3 आ जाए यहाँ पे तो वही उस तत्व की संयोजकता वही होगी, ठीक है। 8वां देखते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है, 6 क्या है, 4 से अधिक है, ठीक है, 6 क्या है, 4 से अधिक है। तो 4 से अधिक है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 8 माइनस 6 कर देंगे, तो 8 में से 6 को घटा दिया गया तो क्या आ जाएगा, 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फ्लोरीन 9 देख लिया जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 हो जाएगी, 2 7। तो देखिए ये क्या है, ये 4 से अधिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 माइनस 7 कर देंगे, इसकी संयोजकता 1 निकल गया। इसकी क्या निकली है, नाइट्रोजन के 3 निकल गया है, ठीक है। ऐसे है नियान 10, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 8 हो जाएगी। तो ये देखिए 2 8 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं पहले में 2 और दूसरे में क्या है, 8 ही रखना है अधिकतम। तो देखिए इसमें 8 रख दिया गया, तो अब इसकी संयोजकता क्या होगी, टोटल 8 हो गया। तो ये 4 से क्या है, अधिक है, तो 4 से जब अधिक है तो इसको क्या किया जाएगा, 8 माइनस 8 कर दिया जाएगा, तो इसकी संयोजकता 0 आ जाएगी। तो 0, जब संयोजकता 0 आ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, वह अक्रिय गैस हो जाती है। अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व क्या है, जैसे नियान क्या है, नियान एक अक्रिय तत्व है, ठीक है। ऐसे ही हीलियम आया था, हीलियम की संयोजकता 0 आई थी, तो वो भी क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय तत्व है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम अलग अलग तत्वों को निकालेंगे, ठीक है। आप कहेंगे और भी तत्वों को बताइए, देखिए चलिए देखते हैं एक और तत्व। जैसे मान लीजिए आगे ले चला जाए तो हम निकालते हैं, क्लोरीन का निकाल लिया जाए, 17 है, ठीक है, बड़ा है तत्व। देखिए क्लोरीन का क्या हो जाएगा, पहले में 2 फिर से 8, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पहले में 2 दूसरे में 8, 17 रखना है, ठीक है। तो 2 8 10 हो गया, अब बचा 7। हम जानते हैं 7 यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अधिकतम 8 रखना है तीसरे में, तो 7 रख दिया गया। 7 क्या है, 8 से कम है, तो इसकी अंतिम कोष में क्या हो गया,
इसके अंतिम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके अंतिम कोष में क्या आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम क्या किया जाएगा, 7 क्या है 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक है तो हम क्या करेंगे 8 में से 7 को घटा देंगे, तो इसकी संयोजकता क्या आ गई 1। ठीक है, तो याद रखेंगे क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, कैल्शियम 20 निकाला जाए। ठीक है, तो इसकी 20 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया, फिर से 8 हो जाएगा, फिर से 8 और फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी संयोजकता हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं 20 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 2 8 10 और 10 8 18, क्योंकि तीसरे में 8 से अधिक नहीं भर सकते, उसके बाद चौथे में जाया जाएगा, तो 18 हो गया और फिर से 2 रख दिया गया तो 20 हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अंतिम में क्या है 2 है, 2 संख्या आई है, तो हम बताए थे क्या 1 2 3 4 तक अगर संख्या रहे तो वही उसकी संयोजकता कहलाती है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ऐसे ही उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।